Hello guys, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. So today I am here with a new video about English grammar, and in today's video we will read about punctuation. So first of all हम जानते हैं कि punctuation होती क्या है. Punctuation is the use of different marks, different टाइप के जो marks हैं, जो चिन्ह हैं, उनके यूज़ को punctuation कहते हैं, such as comma, full stop, question mark, hyphen, etc. To make the meaning of a sentence clear, किसी सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर बनाने के लिए इस टाइप के कुछ मार्क्स हैं जो यूज़ होते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं. तो उनके यूज़ को ही पंक्चुएशन कहा जाता है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पंक्चुएशन क्या है. सो लेट्स मूव अहेड. So first punctuation mark is full stop. Let's see where full stop is used. First of all, at the end of a statement. किसी स्टेटमेंट के लास्ट में यूज़ करते हैं हम. मीन्स जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमें पंक्चुएशन मार्क जो है वो फुल स्टॉप यूज़ करना होता है. फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हमने लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है. ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब ये तो बात हो गई थी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की. नेक्स्ट जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनके एंड में भी, उनके लास्ट में भी जो है पंक्चुएशन मार्क लगता है. लाइक डू गुड, हमेशा सबका भला करो. शट द विंडो, शट द डोर, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं. अब आपको यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक सीधी सी एक पहचान बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस वो प्लीज से या डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. जो सेंटेंस वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें यहाँ सब्जेक्ट नहीं राइट होता. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी हम जो है फुल स्टॉप, जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है, वो यूज़ करते हैं. यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस बोथ एग्जाम्पल्स. नाउ नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ कॉमा. For example, for separating words in a part of speech. एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स हैं डिफरेंट, उनको सेपरेट करने के लिए जो है हम कोमा यूज़ करते हैं. कोमा कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ एक ही स्पीच, एक ही सेंटेंस में, एक ही स्पीच और सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स आए हैं, उनको सेपरेट शो करने के लिए कोमा का यूज़ किया जाता है. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एक ही सेंटेंस में नाउन आए हुए हैं कई सारे, तो हर एक नाउन के बाद हमें कोमा लगाना होता है. फॉर एग्जांपल, राम, मोहन, सोहन एंड हरी आर फ्रेंड्स. राम, मोहन, सोहन एंड हरी आर फ्रेंड्स. तो राम के बाद यहाँ पे कोमा है, मोहन के बाद, सोहन के बाद. बट एक बात यहाँ देखने वाली है जो आपको याद रखनी है कि एक सेंटेंस में चाहे हमारे पास कितने भी वर्ड्स हैं, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भी नाउन हमारे पास आ रहे हैं, लास्ट के जो दो नाउन होंगे हमारे पास, उनमें कोमा नहीं लगेगा, उनमें एंड यूज़ होगा. जो लास्ट वर्ड है उससे पहले एंड यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ लिखा राम कोमा, मोहन कोमा, सोहन एंड हरी. तो हमारा लास्ट वर्ड, लास्ट यहाँ पे हमारा इस पार्ट ऑफ स्पीच में जो है नाउन क्या हुआ? हरी. तो हरी से पहले यहाँ पर कोमा आएगा, लास्ट के टू नाउन्स के बीच में कोमा आएगा. उससे पहले हमारे पास 2-4 जितने भी नाउन्स आएंगे स्पीच में, जो उनके लिए हम कोमा यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जो यूसेज है कोमा का, वो है पेयर ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए. कुछ एक वर्ड्स हैं जो हमारे पास पेयर में आते हैं, तो उनको सेपरेट शो करने के लिए भी जो है हम कोमा यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एंड यंग, rich and poor, high and low, all went to see the fair. old and young कोमा, तो ये दोनों पेयर हैं, मतलब बूढ़े और जवान.
रिच एंड पुअर कॉमा अमीर और गरीब, हाई एंड लो सभी लोग जो है, ऑल वेंट टू सी द फेयर सभी लोग जो है वो फेयर मतलब मेले को देखने के लिए गए। तो ये है पेयर ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमा किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूसेज इज़ फ्रेज इन अपोजिशन मार्क। फ्रेज इन अपोजिशन मार्क का मतलब जहाँ पर हमारे पास कोई नाउन दिया हुआ है और आगे उसी नाउन को थोड़ा सा एलोब्रेट किया गया है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा गया है, तो उससे पहले उन दोनों के बीच में यहाँ पर कोमा यूज़ होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। द गंगा कोमा अ होली रिवर कोमा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा जो नदी है, और यहाँ पर इसको जो है आगे डिफाइन किया गया है, इस गंगा के लिए आगे जो है यहाँ पे थोड़ा सा एलोब्रेट करके लिखा गया, अ होली रिवर एक पवित्र नदी कोमा राइज हिमालय से निकलती है। तो गंगा और ये जो है दोनों, इस यहाँ पर गंगा के लिए और होली रिवर के लिए जो अपोजिशन मार्क है उस वहाँ पर फ्रेज में यहाँ पर कोमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यूसेज इज़ फॉर सेपरेटिंग रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट शो करने के लिए कोमा यूज़ किया जाता है। लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आई सेड कोमा टुडे इज़ संडे। आई सेड यहाँ पर क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, टुडे इज़ संडे ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो आई सेड टुडे इज़ संडे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कोमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यूसेज इज़ टू एड्रेस अदर्स। दूसरों को एड्रेस करने के लिए, दूसरों को संबोधन करने के लिए, किसी को हमें पुकारना हो, बुलाना हो, उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जेंटलमैन कोमा व्हाट आर यू डूइंग। जेंटलमैन आप यहाँ क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। तो जेंटलमैन को जब हमने एड्रेस किया किसी को तो वहाँ पर कोमा आया है। नेक्स्ट इज मोहित कम हियर, मोहित यहाँ आओ। तो यहाँ हमने मोहित को पुकारा है, उसको एड्रेस किया है, उसका संबोधन किया है, तो मोहित के बाद यहाँ पर कोमा आया है, मतलब दूसरों को एड्रेस करने के लिए के लिए भी कोमा यूज़ होता है। नेक्स्ट यूसेज ऑफ कोमा इज़ in answering yes, no, well, when we have to answer anyone in yes, no और well, तो हमें yes के बाद, no के बाद, well के बाद इस टाइप से कोमा लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, yes कोमा आई शैल हेल्प यू। yes हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। yes आई शैल हेल्प यू। तो आफ्टर yes यहाँ पर कोमा हमने यूज़ किया है। no he hasn't, he has not gone yet। no ही हैज़ नॉट गॉन येट, यहाँ हमारा आंसर नो में है, तो नो के आफ्टर हमने कोमा यूज़ किया है। आई होप कोमा के यूजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है कोलोन। यू कैन सी कोलोन की शेप देख सकते हो आप, कोलोन किस टाइप से है, ये इधर एक डॉट और इधर भी एक डॉट है, तो ये 2 डॉट्स इस टाइप से बनी हुई है, ये कोलोन है, पंक्चुएशन मार्क है। फर्स्ट यूसेज ऑफ कोलोन इज़ फॉर सेइंग्स। सेइंग मीन्स जो कहावत होती हैं, कोटेशन जो होती हैं उनके लिए यूज़ होता है, ये कोटेशंस के लिए, कहावतों के लिए यूज़ होता है। फॉर इंस्टांस, एवरीबॉडी नोज द प्रोवर्ब, हर कोई इस कहावत को जानता है। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर, ब्लड जो है वो वाटर से ज़्यादा थिकर है, मीन्स मतलब वो जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि खून के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा समीप के होते हैं, वो ज़्यादा पास के होते हैं, सच एज। तो एवरीबॉडी नोज़ द प्रोवर्ब, हर कोई इस प्रोवर्ब को जानता है। इसके बाद जैसे ही जो प्रोवर्ब है, जो सेइंग है, जो कोटेशन हमने आगे लिखनी है, उसके पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया है कोलोन, तो ये कोलोन का यूसेज है। नेक्स्ट यूसेज है कोलोन का बिफोर एग्जाम्पल्स, व्हेन वी हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, जब हमें एग्जाम्पल देना हो तो हमें कोलोन यूज़ करना होता है। बिफोर गिविंग एग्जाम्पल्स सच एज द फॉलोइंग बॉयज़, कुछ लड़कों ने, टुक पार्ट इन द मीटिंग टुडे, निम्नलिखित लड़कों ने या इन सभी लड़कों ने मीटिंग में टुक पार्ट हिस्सा लिया या मीटिंग में भाग लिया। अब हमें उनके नाम देने हैं, उनके एग्जाम्पल देने हैं। श्याम कोमा हरी मोहन एंड नमन, तो यहाँ हमने कोलोन यूज़ किया है। तो कोलोन का यूज़ जो है जब हम एग्जाम्पल्स को देना शुरू करते हैं उनसे पहले भी कोलोन यूज़ होगा। नेक्स्ट यूसेज जो है कोलोन का फॉर सेपरेटिंग अपोजिट सेंटेंसेस,
जब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग बातें बताई गई हैं तो उनको सेपरेट करके दिखाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर यूज़ होता है कोलोन। फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मनुष्य के मन में कुछ और होता है और भगवान को कुछ और मंजूर होता है। तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग अपोजिट सेंटेंस बताए गए हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर कोलोन। एंड फोर्थ जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है सेमी कोलोन। सेमी कोलोन थोड़ा बहुत कोलोन से मिलता जुलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कोलोन है वह यहाँ पर दोनों जगह वहाँ पे डॉट है, बट सेमी कोलोन में यहाँ डॉट है, नीचे कोमा है, डॉट एंड इस टाइप से एक कोमा है, तो ये है सेमी कोलोन। अब सेमी कोलोन किस लिए यूज़ होता है देखिए, फॉर सेपरेटिंग कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को अलग अलग सेपरेट करने के लिए, दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट आउट, वो बाहर गया, सेमी कोलोन यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। ही हेल्प्ड द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े व्यक्ति की सहायता की। ही केम बैक, और वो वापस आ गया। ही वेंट आउट, ये एक जो है क्लोज है, यहाँ पर सेमी कोलोन यूज़ हुआ है। ही हेल्प द ओल्ड मैन, यहाँ पर एक सेमी कोलोन यूज़ हुआ है। एंड ही केम बैक, तो एक ही सेंटेंस में यहाँ पे जो है डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं उनको सेपरेट करने के लिए सेमी कोलोन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क, और आप शेप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो कहाँ यूज़ होता है देखिए, फर्स्ट यूज इज एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट में यूज़ होता है। क्वेश्चन मार्क का एक ही यूज़ है, एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। डू यू नो हिम, एट लास्ट ये क्या है, अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है सेंटेंस वो हमारा क्वेश्चन होता है। उसके लास्ट में वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो सेंटेंस यूज़ होते हैं उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस कुछ इस टाइप से होता है। फर्स्ट यूसेज ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेशन और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेशन और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में, जो मतलब जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, दोनों ही सेंटेंसेस के लास्ट में जो है यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है, जो कि इस टाइप से दिखता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ व्हाट अ स्वीट वॉइस, कितनी मधुर आवाज़ है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन शो की गई है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया गया है। मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है जो लास्ट में जिसके यहाँ पर जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। नेक्स्ट यूसेज है हमारा आफ्टर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद, अब आपको इंटरजेक्शन वर्ड पता होंगे जो है शो करते हैं हमारे हैरानी की, सरप्राइज़ की फीलिंग्स को, जॉय की फीलिंग्स को, ठीक है, शोरों को शो करते हैं, सरप्राइज़ को शो करते हैं, इस टाइप से आफ्टर इंटरजेक्शन। तो ये कुछ इंटरजेक्शन वर्ड हैं सच एज अलास, हुर, ब्रेवो। तो हर एक इंटरजेक्शन वर्ड के बाद यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है। तो अलास, यहाँ इसके आप देख सकते हो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ यूज़ हुआ है, हुर के आफ्टर, के आफ्टर एंड ब्रेवो के आफ्टर। तो ये यूसेस हैं दोनों मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के। नेक्स्ट जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है हाइफन। हाइफन इस टाइप से दिखाई देता है, इस टाइप से यूज़ होता है हाइफन। हाइफन किस लिए यूज़ होता है देखिए, फॉर जॉइनिंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल, मदर इन लॉ, क्लासरूम, मदर इन लॉ, आप ये देखते हो मदर इन लॉ, यहाँ पर हाइफन यूज़ किया गया है। क्लासरूम, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, यहाँ पर भी हाइफन यूज़ किया गया है। तो इस सच टाइप ऑफ वर्ड्स कैरी हाइफन। तो ज्वाइन करने के लिए कंपाउंड सेंटेंसेस को हाइफन यूज़ होता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, इस टाइप से हमें लिखना होता है इन्वर्टेड कोमा। इसमें दो कोमा जो है इस डायरेक्शन में हम लिखेंगे
और 2 कोमा अपोजिट डायरेक्शन में इस टाइप से लिखे जाएंगे। मतलब जो फ्रंट वाले कोमास हैं उनको इस टाइप से लिखा जाएगा जस्ट लाइक 6 6, और उनको लिखा जाएगा इस टाइप से ऊपर से राउंड घुमा के जस्ट लाइक 9 9। लेकिन इनकी शेप आपको छोटी बनानी है। इसका यूसेज देख लेते हैं। फर्स्ट यूसेज है टू एक्सप्रेस रिलेटेड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को एक्सप्रेस करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच, फॉर एग्जांपल मोहन सेड। अब ये मोहन सेड यहाँ तक तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। आई गो टू मार्केट। अब मोहन ने जो बात कही, स्पीच क्या होती है, किसी की कही हुई बात होती है। अब मोहन ने जो बात कही उसको हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर पुट किया, मींस रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के अंदर पुट किया जाता है। ये है इन्वर्टेड कोमा का यूज़। सो नेक्स्ट यूजेस है आपका यूज़। नेक्स्ट जो हमारा मार्क्स पंक्चुएशन मार्क है, यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होती है, एक इस टाइप का कोमा होता है अपोस्ट्रोफी। इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट यूसेज इज़ इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मीन्स जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, कैन नॉट पूरा लिखने के बजाय कैन नॉट हम उसको कांट लिख देते हैं। डू नॉट पूरा कंप्लीट लिखने के बजाय इसको डोंट लिख दिया। आई हैव कंप्लीट लिखने के बजाय इसको आई हैव इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उनमें ये इस टाइप से अपोस्ट्रोफी यूज़ होती है। ये भी एक टाइप का कोमा है जो 2 लेटर्स के बीच में इस टाइप से यूज़ होगा। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग प्लूरल्स बनाने के लिए, मतलब MA को हमने प्लूरल बनाना है MAs, तो अपोस्ट्रोफी S लगा दिया। ऐसे ही MP को हमने प्लूरल में शो करना है तो MP लिखकर इस टाइप से हमें यहाँ को अपोस्ट्रोफी लगा के और S लगा दिया तो MPs। और जो हमारा अपोस्ट्रोफी होता है ये जय की साउंड देता है, इसको हम जय पढ़ते हैं। जैसे जब हम इसको शो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको जय पढ़ते हैं, जैसे ML MAs MPs। जब भी हमें इसको प्लूरल शो करना हो और जब हमें इसको पॉजेसिव केस शो करना हो तो हमारा जो इन्वर्टेड कोमा है वो हमारा जो अपोस्ट्रोफी है वो जय की साउंड देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं देगा ये। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो हम इसको कांट डोंट जहाँ लिखेंगे, बट जब हम इसको प्लूरल में यूज़ करेंगे और पॉजेसिव केस यूज़ करेंगे। अब पॉजेसिव केस में जो है वो आएगा जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। पॉजेसिव केस में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, टाइम को शो करने के लिए पॉजेसिव केस। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप से, जैसे मोहन्स कार, मोहन अपोस्ट्रोफी S, मोहन्स कार, मोहन की कार। बॉयज़ हॉस्टल, 3 days, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करने के लिए यूज़ होता है और प्लस में टाइम को शो करने के लिए 3 days लीव, 3 दिनों की लीव। बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल, मोहन्स कार, मोहन की कार। तो पॉजेसिव केस में अपोस्ट्रोफी S जो है लगाया जाता है। जब हम किसी एक नाउन का दूसरे नाउन पे पोजेशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं, तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज़ होती है, अपोस्ट्रोफी लगाकर S। So next mark of punctuation is dash. So the first usage of dash is for showing phase in time. टाइम में फेज़ मतलब टाइम का फेज़, एक टाइम फेज़ दिखाने के लिए। यहाँ पर फेज़ जो है PHAGE फेज़ है, इसको आप मिसस्पेल मत कर लेना। ये PHAGE फेज़ मतलब टाइम का चरण बताने के लिए कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है वहाँ पर डैश यूज होती है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर सेकेंड रेन 1939 to 1945। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ था, 1939 का से जो है टाइम पीरियड दिखाने के लिए हमने 1939 से 1945 का यहाँ पर टू यूज़ करने के बजाय या बिटवीन यूज़ करने के बजाय हमने यहाँ पर जो है वो डैश यूज़ किया है। नेक्स्ट यूसेज है इसका टू डिवाइड द इक्वल पार्ट्स ऑफ 2 part एडजेक्टिव। जो 2 part एडजेक्टिव यूज़ हैं उनके इक्वल पार्ट को उनको बताने के लिए बराबर एडजेक्टिव के जो 2 parts हैं 2, उनको इक्वल पार्ट बराबर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द लंदन पेरिस फ्लाइट इज़ कैंसल्ड। लंदन पेरिस मीन्स ये बताया गया जो फ़्लाइट है वो लंदन टू पेरिस के बीच में चलती है, तो यहाँ पर इसको एज एन एडजेक्टिव लिया गया है। द लंदन पेरिस फ्लाइट इज़ कैंसल्ड। लंदन और पेरिस, लंदन टू पेरिस या लंदन पेरिस जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। तो इस टाइप से आप ये दोनों यूसेज हैं डैश के।
नेक्स्ट जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है, जो बहुत उसका कॉमन यूज़ होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है वो आपके लिए, वो है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो आपको ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कैपिटल लेटर्स होते कौन से हैं। सच काइंड ऑफ ABCDE, इस टाइप से जब हम लिखते हैं ABC को, वो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं। तो फर्स्ट यूसेज है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स का, द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। जब भी हमें कोई सेंटेंस शुरू करना है तो सेंटेंस का सबसे पहला जो लेटर है, जो अक्षर है, वो बड़ा होगा वर्ड का। सच एज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी का H यहाँ पर कैपिटल है। सेम एज बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज़ आर प्लेइंग मैच, तो बॉयज़ का B जो है यहाँ पर कैपिटल है। मीन्स सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल, वो हमेशा कैपिटल ही होता है। नेक्स्ट यूसेज इज फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन व्हेन वी हैव टू राइट प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव रिलेटेड टू देम। जब हमें कोई प्रॉपर नाउन लिखना है या उस प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कोई एडजेक्टिव यूज़ करना है, तो हम उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करेंगे। चाहे हमारा वो जो प्रॉपर नाउन है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग के बीच में, सेंटेंस के मिडल में हम उसको लिख रहे हैं या सेंटेंस के लास्ट में हम उसको लिख रहे हैं, उसका जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज बी कैपिटल। और सेम एज एडजेक्टिव रिलेटेड टू देम, उस प्रॉपर नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव को भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यू कैन लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। रवि, रवि क्या है यहाँ पर, किसी बॉय का नेम है और प्रॉपर नाउन है। सेम एज संडे, संडे इज़ proper noun because it is the name of a day. March, it is the name of a month. जयपुर, it is the name of a place. तो रवि, संडे, मार्च, जयपुर, ये सभी यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। एंड यू कैन सी इनका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल आएगा। सेम एज हिंदी एक लैंग्वेज है और हिंदू एडजेक्टिव है। इंडियन, इंडिया एक प्लेस है, प्रॉपर नाउन है और इंडियन एडजेक्टिव है। तो इंडिया से रिलेटेड जैसे इंडियन एडजेक्टिव है, तो हमें ना केवल प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बल्कि उनसे रिलेटेड जो एडजेक्टिव हमारे पास आते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट लेटर इन रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच जब भी हम लिखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज बी इन कैपिटल, वो हमेशा कैपिटल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सैड टू हिम, मैंने उसको कहा, आई सैड टू हिम, कोमा, यहाँ तक तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ही विल हेल्प यू, तो यहाँ पर ही जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो है H। तो H यहाँ पर फर्स्ट लेटर है, रिपोर्टेड स्पीच का वेरी फर्स्ट लेटर है H, ही का फर्स्ट लेटर है। तो इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल आएगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच पुट करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी इन कैपिटल। नेक्स्ट यूसेज है कैपिटल लेटर का प्रोनाउन आई। व्हेन वी हैव टू राइट प्रोनाउन आई, आई प्रोनाउन हमें जब भी लिखना है इट इज़ ऑलवेज बी इन कैपिटल। आई प्रोनाउन हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, सेंटेंस के मिडल में लिख रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में लिख रहे हैं, तो प्रोनाउन आई ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। तो आई प्रोनाउन हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। सेम एज जो इंटरजेक्शन है ओ, वो भी जहाँ भी हम लिखेंगे उसको वो कैपिटल में आएगा। वर्ड लाइक गॉड, ही, हिम, तो यहाँ पे एक नोट बता देना चाहती हूँ मैं, प्लीज़ नोट इट डाउन कि नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जो नाउन और प्रोनाउन रिलेटेड टू गॉड, गॉड के लिए जो नाउन यूज़ होंगे और प्रोनाउन यूज़ होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे। मीन्स भगवान से रिलेटेड कोई भी वर्ड हमें लिखना है, गॉड, गॉडेस, या उससे रिलेटेड गॉड के लिए ही हम अगले सेंटेंस में कहीं भी यूज़ कर रहे हैं ही, और गॉड के लिए ही जो है हम ऑब्जेक्ट में ही यूज़ कर रहे हैं, तो गॉड के का फर्स्ट लेटर जी हमेशा कैपिटल आएगा और प्लस उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा ही, हिम या गॉडेस के लिए, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ अ पोस्ट। किसी भी पोस्ट को हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हेडमास्टर, प्रिंसिपल, पोस्टमैन, डॉक्टर, तो फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी इन कैपिटल, वो हमेशा कैपिटल में आता है। फॉर एग्जांपल, खान साहब, खान साहिब। अब एवरी वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये है कि खान साहिब में हमारे पास दो वर्ड हैं, खान और साहिब, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। खान का हमने के कैपिटल किया यहाँ पर और साहिब का एस। सेम एज राय बहादुर, ये भी एक पोस्ट है,
तो पोस्ट के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया एवरी वर्ड, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। राय, यहाँ पे राय का आर और बहादुर का बी कैपिटल है। सेम एज हेडमास्टर एच कैपिटल है, पोस्टमैन पी कैपिटल है, मैनेजर एम कैपिटल है। मीन्स किसी भी पोस्ट के लिए जो भी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। नेक्स्ट यूसेज इज फॉर एब्रीविएटेड फॉर्म्स। एब्रीविएटेड फॉर्म्स, जब हम किसी बड़ी फॉर्म को शॉर्ट करके लिखते हैं, फॉर एग्जांपल MLA, MED, BA, MBBS, बजाय कि हम उसको मास्टर्स ऑफ एजुकेशन लिखने के हमने उसको MED लिख दिया। तो ये इस टाइप की फॉर्म्स होती हैं एब्रीविएटेड फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त में जब हम उसको लिखते हैं। तो उन फॉर्म्स को लिखने के लिए हम हमेशा फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं, M, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल A, MLA। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ do subscribe this channel, please like this video. I hope it is very useful for you. Thank you.